चंद्रवीर जी, नेहरू कॉलोनी को तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस चिपकाए हुए हैं। कितने घर को तोड़ा जाएगा, किस तरह का नोटिस लगाया हुआ है? देखिए, प्रशासन और हमारे जो सिटिंग विधायक हैं वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि ये 3 लोगों के लिए नोटिस जारी हुआ, लक्ष्मण, पप्पूदीन और इरफान या इमरान, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, जिनके पर एक तहसीलदार की गलती के कारण वो नोटिस पूरी नेहरू कॉलोनी में जारी कर दिया गया। और हम लोग बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि जो नोटिस चलो जो गलती से जारी भी हो गया, उसको विधायक जी ने ये भी अपनी स्टेटमेंट दी, या तो उसको तबादला किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। हम नहीं चाहते किसी की ड्यूटी खत्म हो, पर उस चीज़ को एक लिखित में एक नोटिस जारी करके ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 10-15 हज़ार घर हैं, 50,000 से ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। किसी गरीब लोग हैं, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा, सभी लोगों में आक्रोश है। और हम अपने स्थानीय जो सिटिंग विधायक हैं उनकी बात पर पूरा भरोसा करते हैं, पर हमारे सांसद महोदय जी ने जो अनंगपुर के लिए स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद भी अनंगपुर में जो तोड़फोड़ हुई है उस चीज़ से हम लोग घबराए हुए हैं। पूरी नेहरू कॉलोनी डरी हुई है, भय का माहौल है। हमें किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण पाल जी की स्टेटमेंट फेल हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। राशन कार्ड हमारे पास है, जिस समय चुनाव आते हैं उस समय इस कॉलोनी को क्यों नहीं नोटिस दिया जाता कि नेहरू कॉलोनी का व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा? क्या सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने, यूज करने के लिए बने? हम लोगों की वोट ले ली, यूज हो गए, वो सांसद बन गए, विधायक बन गए, और आज हमको नकार दिया। अगर एक तहसीलदार की गलती है तो उसको लिखित में जारी क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहार है। भैया, हमें 35 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए। हम 35 साल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, बच्चे लोग के पाल रहे हैं। आज हमें घर से बेघर कर देंगे। हम बुढ़ापा में किसको रूम में डोलते चलेंगे? सरकार के डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से कागज आपके यहाँ नेहरू कॉलोनी के बने हुए हैं? नेहरू कॉलोनी का हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है और पहचान पत्र है, सब चीज है हमारे। हम सब प्रूफ देंगे जितना साल से हम रह रहे हैं। या हमें हमारे घरों से नहीं उजाड़ा जाए। कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे हम सबके? इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे, कोई किराए पे कमरा भी नहीं दे रहे हम लोगों को। कहाँ जाए बताइए? वोट लेने के टाइम पे तो हाथ जोड़ जोड़ के आ रहे थे सरकार, और अब सरकार नहीं है गरीब लोगों के लिए। अब सरकार कहाँ गई गरीबों के लिए? न पानी पी रहे, न रोटी खा रहे, परेशान इतने हो रहे गर्मी के मारे। क्या कहेंगे सरकारी डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट? सारे आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, डोमिसाइल, राशन कार्ड, 5 राशन कार्ड है। 40 साल पुराना राशन कार्ड। कोई मंत्री किसी से आश्वासन मिला है? कुछ नहीं मिला हम लोगों को, अभी कुछ नहीं मिला है। ये नोटिस लगा के गए, बस 10 दिन में खाली करनी है। कहाँ जाए 10 दिन में? एक एक कमरा है, उसमें गुजारा करे, उसमें भी गुजारा नहीं करने दे रही सरकार जी। यहाँ पे नोटिस लगा रखा, पूरी पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान है। इतने साल से हम रह रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? इतनी पब्लिक है, इतने बच्चे, बताओ कहाँ जाएंगे सब? छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ कम से 45 साल हो गए, हमें यहाँ रहते 40-45 साल हो गए रहते हुए। हमारे पास इतने पुराने कार्ड है, राशन कार्ड है, आईडी प्रूफ है, सब आधार कार्ड है, पिन कार्ड है। उसके बावजूद हमारे यहाँ नोटिस लगा दिया। 10 दिन का टाइम दिया है, हमें टाइम भी नहीं दिया बिल्कुल भी। तोड़फोड़ की कार्रवाई सरकार करती है तो क्या करोगे आप? हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी कॉलोनी का कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं रहना है, हमें कहीं नहीं जाना। नहीं करनी खाली नेहरू कॉलोनी, कोई खाली नहीं करके जाएगा, कोई नहीं खाली करेगा, सब यहीं रहेंगे। चले के जाए कोई किराएदार तो के मकान मालिक 10-12 हज़ार किराया मांग रहे हैं। जो कमाई 10-12 हज़ार रुपए
किराया क्या देगा? मेरा नाम सौरभ वाल्मीकि है। पत्रकार महोदय जी, नोटिस तहसीलदार विक्री जो कि सेक्टर 12 के हैं, उन्होंने 10 तारीख तक का बस्ती वालों को समय दिया कि भाई 10 तारीख तक आप अपना सामान खाली कर लें और अपना कब्जा आकर के जमा कराएं, ना तो 10 तारीख को आकर के हम अपनी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद बस्ती में कुछ ऐसे गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है इस भय के कारण। एक पूर्वांचली महिला थी, उसने इस भय से आकर के अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी एक महिला है, उसने पॉइजन खा लिया, जिसकी अभी मीडिया में भी बाइट चल रही है। और मैं शासन प्रशासन से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, और ये जो बात है, ये जितनी भी बस्ती है नेहरू कॉलोनी, ये औद्योगिक बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं सरमाएदारों की, उनको चलाने का काम करती है। मजदूर वर्ग यहाँ रह रहा है। या तो हमें लिखत में कोई ऐसा आश्वासन दें जिससे जो तलवार बस्ती के ऊपर लटकी हुई है वो हटे, ना तो सारी की सारी बस्ती यहीं नेहरू कॉलोनी में बैठ जाएगी। काम धंधा करने कोई कहीं नहीं जाएगा, और जो कि असर पड़ेगा उन सरमाएदारों पे पड़ेगा जिनकी फैक्ट्रियां बंद होगी। या तो सरकार, प्रशासन, विधायक साहब से हमारा निवेदन है। विधायक साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है, हम उनके आश्वासन पे चल भी रहे हैं, लेकिन भय है लोगों के अंदर कि आश्वासन माननीय कृष्णपाल गुर्जर ने भी दिया था अनंतपुर गांव का, फिर भी वहां तोड़फोड़ हुई, लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। तहसीलदार ने जो नोटिस लिखत में दिया है, उस नोटिस को खारिज करने की पावर फरीदाबाद के डीसी के पास है। सरोज जी, क्या कहेंगे? 10 दिन का टाइम दिया है नेहरू कॉलोनी खाली करने के लिए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नेहरू कॉलोनी कहीं नहीं जा रही है। नेहरू कॉलोनी के अंदर है। प्रशासन आए, हम लोग ना तो किसी के ऊपर पथराव कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके, जो कि संवैधानिक हक है, हम उसके तहत अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे। सड़कों पे लेटने का हम यहाँ काम करेंगे। बस्ती की यही सड़कों पर जेसीबी आए और तमाम बस्ती के लोगों के ऊपर जेसीबी चढ़ा करके कॉलोनी तोड़ के चली जाए। सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन यहाँ 65 साल पुराने यहाँ लोग हैं। लोगों के पास 1975, 1976 के डॉक्यूमेंट हैं, 1986 तक के डॉक्यूमेंट हैं। कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं ना, कोई 70 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 45 साल से, कोई 30 साल से। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, हमारी तो एक ही मांग है, जिस अधिकारी ने ये नोटिस जारी की है ना, तहसीलदार विजय कुमार, वही इसको लिखित में दे दे कि भाई मैं अपने आदेशों को वापस लेता हूँ। उससे नीचे हमारी गुंजाइश नहीं है भैया, उससे नीचे हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि कृष्णपाल जी ने अड़ंगपुर में आश्वासन दिया, उसके बाद भी अड़ंगपुर में तोड़फोड़ हुई। वहाँ 2 बच्चे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 है ना? हाँ, 3 है या 2 है, जो भी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल मिला के बात है, इन्हें बसाया जाए यहीं, हम खुद यहीं रहते हैं, ठीक है, उजाड़ा ना जाए। ऐसा है, ये पूर्वास योजना के तहत उन्होंने हमारी कॉलोनी में नोटिस लगा दिया, लेकिन नोटिस लगाने से पहले उनको ये सोचा थी 8000 घर वो खुद कह रहे हैं, लेकिन घर तो यहाँ ज़्यादा है और घर भी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा है। ना हो लाख से ऊपर बंदा यहाँ रहता है 3 नंबर नेहरू कॉलोनी में, जो आज के नहीं रह रहे, बहुत पुराने रह रहे हैं। और हमारे पास ये नहीं कि आज एक ही प्रूफ है, 20 साल 30 साल पुराने, 40 साल पुराने प्रूफ पड़े हैं। जब हमारी कॉलोनी में हर किसी का वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, ठीक है, और हर किसी को, पब्लिक को हर चीज़ हम भाग के अपना जाने का। सारी पब्लिक जो यहाँ की कमती है ना, सारे मजदूर हैं, कोई कोठी वाला नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, सारे मजदूर, मतलब सारे मजदूर मजदूरी करते हैं तो खाना खाते हैं। आज मेरी बात, आज की डेट में आप 3 नंबर नेहरू कॉलोनी तोड़ रहे हो, हम कहते हैं तोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कुछ तो दो, हमारी जगह तो दो। और हमारे पास सुनो, हम तो ये, हम सरकार से ये डिमांड कर जाते हैं, आप हमारे घर की पैमाइश कर लो और हमारी किस्त बांध दो, हम किस्त भी देने को तैयार हैं। आज को हमारी कॉलोनी टूटी है ना, तो ये मत सोचो 8000 बंदा, 10,000 बंदा, लाख बंदा बेरोजगार हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। आप मेरी बात सुनो, आज अगर आप तोड़ते भी हो ना, तो सबसे पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, और हमें तोड़ने के लिए हम लेटेंगे यहाँ पर, हम सबको मारना पड़ेगा, तब जाके 3 नंबर नेहरू कॉलोनी तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम देखो आज सीधे हमारे में एक पैसा जोड़ के हमने यहाँ कैसे कैसे मकान बना रखे हैं। जब ये पूरे जंगल था, पहाड़ थे, ठीक है, हमने कैसे कैसे यहाँ अपना व्यवस्था करके तब जाके मकान बनाया है। और आज हमें नोटिस आ जाए, हमने बहन बेटियों की शादी यहाँ से करी 3 नंबर नेहरू कॉलोनी से। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर 45 साल का मैं हो गया, ये लगा लीजिए आप। यहाँ की पैदाइश मेरी यहीं की 3 नंबर नेहरू कॉलोनी, 45 साल का मैं हो चुका हूँ। सरकार की डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या क्या प्रूफ लोगों के यहाँ बने हुए हैं? सर मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड,
आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, पुराने से पुराना राशन कार्ड मिल सकते हैं। आप ये बताता हूँ, पुराना राशन कार्ड निकालो। हम लोगों को, मैं मानता हूँ, हमें सरकार से सुविधा नहीं चाहिए, हम सुविधा अपने आप पैदा करते हैं। पानी की सुविधा अपने आप पैदा करी हमने। अगर सफाई भी हमें करनी हो तो अपने आप करते हैं, किसी को बोलने नहीं जाते और ना हम किसी से मांगने जाते हैं। अब हमारी बात करते हो पुराने की, ये लीजिए, इतने पुराने प्रूफ पड़े हमारे पास, ये लगाइए। इससे भी पुराने लीजिए। अब क्या कहेंगे, कितने घरों को तोड़ने का जो अल्टीमेटम सरकार ने नोटिस चिपकाया हुआ है? सर ऐसा है, कितने सर जी, मैं कह रहा हूँ, अगर वो 4000 5000 भी कहते हैं ना, तो इस चीज को हम मानने के तैयार नहीं, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, तो 3 नंबर के भी परिवार है। और हम आज को कहें इसका तोड़ दो, उसका मत तोड़ो, लेकिन उसके साथ भी गलत हो रहा है। रह तो वो भी रहा है हमारी कॉलोनी में, रह तो 3 नंबर नौली कॉलोनी में वो भी रहा है, और वो भी हमारे साथ का ही बंदा, कोई बाहर का नहीं आया। हाँ, हम नशे की बात कर रहे हो, आप नशा तस्कर को रोको और तोड़ दो उनका मकान, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आपसे नहीं होता तो हम लोग जितनी प्रशासन है, जिन पब्लिक है ना, हम साथ चलते हैं। आप हमारे सामने तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे में से अगर कोई चूक कर जाए तो बोलने के हकदार है हम, लेकिन नाजायज मत तोड़ो ना। आपने हमारे घरों में नोटिस भी कर दिया, किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किसी घर में रोटी नहीं बन रही। अरे गरीब खाएगा नहीं तो रहे कैसे? तो क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार है, किस तरह का जो हम साहब एक ही बात जानते हैं, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की है और फुल मोहम्मद से हम ही जिताने वाले हैं। 3 नंबर नेहरू कॉलोनी ने फुल मोहम्मद जिताया, ठीक है, 3 नंबर नेहरू कॉलोनी पूरा सपोर्ट करा और जिताया। हमारे तरफ से चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई हो, हमारी 3 नंबर नेहरू कॉलोनी जो बचाएगा हम उसके फेवर में रहेंगे। साफ सीधी बात, सही बात है। हमारी कॉलोनी को चाहे वो बीजेपी कैंडिडेट जिताए या कोई भी जिताए, हम उसका साथ देंगे। और सुनो, जहाँ उसका खून बहा हुआ पसीना बहा देंगे हम। सरकार ने 15 दिन का टाइम दिया है मकानों को खाली करने के लिए, क्या कहेंगे उसको लेके? हाँ जी, सरकार ने नोटिस सर मेरी बात सुनिए, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, 16वें दिन हम तैयार खड़े लेटने के लिए यहाँ पर। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ मेरे साथ मैं अकेला नहीं लेटूंगा, लाख बंदा पूरा रोड पे लेटेगा। पहले हम मरेंगे, उसके बाद हमारा मकान तोड़ो।